जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे सिलेबस ऑफ 11th क्लास मैथमेटिक्स यानी कक्षा 11वीं के गणित के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है 11th क्लास मैथमेटिक्स में और कौन कौन चैप्टर कितना कितना अंक का आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सीरीज वाइज वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो हमने बोला था उस वीडियो में कि हम लोग समुच्चय शुरू करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, हम समुच्चय के साथ आज उपस्थित हैं और थ्योरी को समझेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 का 1 to 9 होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। बस वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स, SETS, सेट्स। समुच्चय इंग्लिश में बोलेंगे सेट्स। समुच्चय का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। इसका परिभाषा एकदम सिंपल है, समझ में आ जाएगा। सुपरिभाषित 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 वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। इसी कंसेप्ट पर आपका 1 to 9 क्वेश्चन सोल्व होगा प्यारे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए आपको दो चीज समझना पड़ेगा। ये सुपरिभाषित क्या होता है, इसे इंग्लिश में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। और संग्रह क्या होता है, यानी संग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों शब्द अगर हम लोग समझ जाते हैं तो परिभाषा एकदम जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं संग्रह का मतलब क्या होता है। संग्रह को हम बोल सकते हैं समूह। समूह शब्द से आप परिचित हैं नहीं? समूहवाचक संज्ञा पढ़े हैं भैया हिंदी में। तो समूह का मतलब समझ रहे हैं, यानी संग्रह को ही हम समूह कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रुप बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं। तो समझ गए संग्रह समूह, यानी समूह क्या होता है। तो ये हमने इतना सारा पेन लिया है तो बोलेंगे पेनों का ग्रुप है, समूह है। मान लीजिए कि कहीं बहुत सारी लड़कियां खड़ा है तो हम कह सकते हैं कि लड़कियों का ग्रुप है, समूह है। कहीं बहुत सारे लड़के खड़ा हैं तो बोल सकते हैं ये लड़कों का समूह है। नहीं, बहुत सारा बकरी चल रही है तो बोल सकते हैं बकरियों का समूह है, गाय चल रही है तो गायों का समूह है। इस तरह से हम लोग समूह का मतलब यानी संग्रह का मतलब समझ पा रहे हैं। क्लियर, यानी इसको हम लोग पहले से ही जानते हैं। नया चीज आपको मिलेगा सुपरिभाषित वस्तु, ठीक ना। इस दोनों मिला लीजिए। सुपरिभाषित वस्तु क्या होता है, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इस कंसेप्ट को बहुत जरूरी है क्योंकि इसी कंसेप्ट पर आपको ये प्रश्न हल होने वाला है, ठीक ना। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि जब सबके द्वारा एक ही आंसर प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे सुपरिभाषित। ठीक, अब इन एग्जाम्पल देंगे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जब सबके द्वारा यानी विश्व में जितने लोग हैं सबके द्वारा आंसर एक ही आएगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे सुपरिभाषित वस्तु, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जब आंसर डिफरेंट आएगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे सुपरिभाषित वस्तु नहीं कहेंगे उसको। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। सुपरिभाषित वस्तु किसको कहेंगे और सुपरिभाषित किसको नहीं कहेंगे। जब आंसर सेम मिलेगा तो सुपरिभाषित वस्तु, जब आंसर अलग अलग आएगा तो सुपरिभाषित वस्तु उसे नहीं कहेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा ब्लैक पेन,
BLACK ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन हमने यहाँ लिखा, तो ये किसी से भी पूछिएगा, ठीक, तो ये भैया कौन सा पेन है तो सब कोई कह सकता है कि ब्लैक पेन है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो सब बताएगा। यानी इसको आसानी से क्या कर सकता है, पहचान सकता है व्यक्ति कि ये ब्लैक पेन है। यानी सबके द्वारा, यह हमारा दो ही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। सुपरिभाषित वस्तु उसी को बोलेंगे जब सबके द्वारा आंसर एक ही प्राप्त होगा, उससे बोलेंगे सुपरिभाषित वस्तु। जब अलग अलग आंसर प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में बोलेंगे सुपरिभाषित वस्तु नहीं। तो ब्लैक पेन अगर हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो ब्लैक पेन कहने का मतलब है कि आपके पास अगर ब्लैक पेन है तो किसी व्यक्ति से पूछे भैया कौन पेन है, तो सब कहेगा ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन, ठीक। अगर हम यहां लिखेंगे गुड पेन, गुड पेन यानी अच्छा पेन, ठीक, गुड पेन लिखे हमने, अच्छा पेन, तो किसी से ये अलग अलग आंसर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि गुड पेन जो है सुपरिभाषित नहीं है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर अलग अलग आएगा। नहीं, आप किसी पेन को पसंद करते हैं और व्यक्ति किसी और पेन को पसंद करता है, और किसी व्यक्ति और किसी पेन को पसंद करता है, यानी इसमें अलग अलग। किसी व्यक्ति से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किसी से पूछिए भैया आपको कौन सा पेन पसंद है, तो वो बोलेगा ये पेन, दूसरे से पूछिएगा वो दूसरा बताएगा, दूसरे से पूछेगा दूसरा बताएगा, यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर इसमें प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइप को हम लोग बोलेंगे सुपरिभाषित नहीं है। और जब सेम आंसर प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे ब्लैक, जिसे हमने एग्जांपल लिया ब्लैक पेन, रेड पेन, बहुत सारा हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब चीजें जो है आपको क्या हो जाएगा, क्या होगा, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित का मतलब समझ पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेडियम है, हमारे भारत देश का ही स्टेडियम है, और उस स्टेडियम में भारत के भी खिलाड़ी हैं और फॉरेन कंट्री के यानी विदेश के भी खिलाड़ी उसमें उपस्थित हैं। और हम ये बोले कि इसमें इस स्टेडियम में जितने भी खिलाड़ी हैं ये सब भारत के खिलाड़ी हैं, तो क्या हमने इसको अच्छा से इसको परिभाषित किया? नहीं किया, क्योंकि उसमें तो फॉरेन कंट्री के भी खिलाड़ी हैं। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम ये बोलते हैं कि इसमें जो है इस स्टेडियम में खिलाड़ी उपस्थित हैं, तो ये सुपरिभाषित होगा, भैया खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कहीं कौन देश का हो तो उसको खिलाड़ी बोलते हैं। यानी उसको जब तक हम पूरा पूरा डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक उसको हम सुपरिभाषित नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को कुछ बातें हमारा समझ में आता होगा। अगर इतना भी नहीं आया, इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो आपको पूरा पूरा भेजा में सेट हो जाएगा, ठीक ना। आपका जो नेट खर्च हो रहा है ना, नेट हम बेकार नहीं जाने देंगे। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट पर हम लोग 1 to 9 क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। एक बार अगेन हम डिफिनीशन को रिपीट करते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह का हमने मतलब समझा दिया, समूह होता है, और सुपरिभाषित का मतलब समझा दिया जब सबके द्वारा आंसर एक ही प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में कहेंगे सुपरिभाषित। जब अलग अलग प्राप्त होगा तो सुपरिभाषित नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, ध्यान से समझिएगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। प्रारंभ मतलब शुरू होना, शुरुआत। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जे लेटर से कौन कौन मंथ शुरू होता है? जुलाई, जून और जनवरी। ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये जे से जुलाई हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा और जून हो जाएगा, ठीक।
तो किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो भैया बताओ कि जे लेटर से शुरू होने वाला कौन कौन महीना है, तो सब बताएगा जून, जुलाई और जनवरी। इससे फालतू नहीं बता सकता है, क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक, तो बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि सबका आंसर जो है एक ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं क्या कि यह जो है सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित होगा तो उसी को समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित होगा, बंद कर जब सुपरिभाषित होगा उसी कंडीशन में हम कहेंगे समुच्चय। तो क्या ये सुपरिभाषित है ना? सबके द्वारा आंसर एक ही नहीं प्राप्त हो रहा है, सब कोई भैया वही ना बताएगा हो कि जो वर्ष के जो महीना होता है जे अक्षर से जून, जनवरी, जुलाई ये शुरू होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहां लगा हुआ है प्रतिभाशाली। ठीक, तो यह समुच्चय नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें लगा है प्रतिभाशाली। भैया प्रतिभाशाली हम किसको बोलेंगे? कोई भी लेखक है, बहुत सारे लेखक हैं, तो आपके लिए कोई और लेखक, किस और दूसरे के लिए कोई और लेखक, तीसरे के लिए और कोई लेखक, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका संग्रह तैयार नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे यह सुपरिभाषित जो है प्रतिभाशाली शब्द सुपरिभाषित शब्द नहीं है। ठीक, तो यह सुपरिभाषित है ही नहीं, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो यह नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैथ पर हम विचार कर रहे हैं कि मैथ बहुत सारे राइटर लिखे हैं मैथ का बुक, तो आपको केसी सिन्हा पसंद आते हैं, तो किसी को आर डी शर्मा, किसी को आर एस अग्रवाल, यानी तरह तरह से, किसी को वाले आलोक, ठीक ना, यानी तरह तरह से आंसर इसमें प्राप्त होगा। यानी किसी से पूछेगा भैया आपको कौन लेखक पसंद है, तो कहेगा केसी सिन्हा, कोई कहेगा और, कोई कहेगा और, यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे समुच्चय नहीं है। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये सर्वश्रेष्ठ जो है ना, ये सुपरिभाषित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, भैया खिलाड़ी का संबंधित है चीज, तो आपको कोई और खिलाड़ी अच्छा लगता है, उसको कोई और लगता है, उसको कोई और लगता है, यानी किसी से पूछिए भैया तुमको कौन खिलाड़ी अच्छा लगता है, वो कहेगा ये अच्छा लगता है, वो कहेगा ये अच्छा लगता है, वो कहेगा ये अच्छा लगता है, यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर इसमें आ रहा है, इसलिए इसको भी बोलेंगे या समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं 4 नंबर का। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट, आपके कक्षा में 11th क्लास की कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, ये तो सब कोई बता सकता है। किसी से पूछे भाई जाओ हमारे क्लासरूम में और जाकर गिनो कितना स्टूडेंट है, मान लीजिए 40 को है, तो 40 कहेगा। दूसरा व्यक्ति को भेजिए वो भी बोलेगा 40, तीसरे को भेजिए वो भी 40, ऐसे भेजते जाइए, दिन रात हो जाएगा, लेकिन सबका उत्तर 40 ही आएगा। अब उसको गिनती नहीं आता है तो बात अलग है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, यानी सबके द्वारा आंसर क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है। क्लियर? अब चलिए हम बात करते हैं 5 नंबर। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट नहीं, तो 100 से कम यानी 1 to 99, यह भी क्या है, समुच्चय। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भैया 100 से कम सभी प्राकृत संख्या लिखो, तो सबको लिखेगा 1 to 99। अब उसको मालूम ही नहीं है तो बात अलग है,
लेकिन सबको लिखेगा 1 to 999 तक, क्योंकि 100 से कम बोला है और आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे समुच्चय है। ठीक, अब आगे है सभी सम नहीं, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्यारे मित्रों, यह भी समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र जी के द्वारा जितना भी उपन्यास लिखा गया है उसको हम बता सकते हैं कितना लिखे है, किसी से भी पूछिएगा, ठीक, तो बता सकता है व्यक्ति कि जो है लेखक प्रेमचंद्र जी के द्वारा उपन्यास कितना लिखा गया है। तो इसमें भी क्या लग रहा है कि सबका आंसर जो है एक ही आएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे समुच्चय। क्लियर? क्योंकि जितना भी लिखे हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, यानी हमें नहीं सब लोग बता सकते हैं। सभी आगे है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो प्यारे स्टूडेंट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह यानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भैया सम संख्या 10 को बताओ, 20 को बताओ, 30 को बताओ, 40 को, ठीक ना। सॉरी, थोड़ा सा इसमें ऐसे एग्जाम्पल इसका नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी सम संख्या जो बना है वो सबके लिए है। नहीं, किसी व्यक्ति से सम संख्या का परिभाषा अगर पूछिएगा तो वही बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बोल देगा 2 सम संख्या है और कोई बोल देगा 3 सम संख्या है। ये सबके लिए ना बनाया गया है कि 2 को सम संख्या कहेंगे, 4 को सम संख्या कहेंगे, 6 को सम संख्या कहेंगे। ठीक, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह ये सबके लिए है, यानी किसी भी व्यक्ति से आप सम संख्या का डिफिनीशन पूछिएगा तो सेम डिफिनीशन बताएंगे, ठीक ना। तो इसको भी हम बोलेंगे समुच्चय है, यानी डिफरेंट डिफरेंट आंसर प्राप्त नहीं होगा। अब लिखने का बोलने का भाषा बदल सकता है, लेकिन मतलब तो एक ही निकलेगा ना भैया। आगे है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितना प्रश्न है आराम से हम बता सकते हैं, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, यानी सब लोग यही बताएगा कि इस अध्याय में इतना प्रश्न है, तो यह भी समुच्चय हो जाएगा, यानी आंसर सबका मिल रहा है। अब आगे है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, बाप रे बाप, ये खतरनाक शब्द आ गया भैया, ये इसी खतरा करने वाला है। तो खतरनाक शब्द जो है यह भी सुपरिभाषित नहीं है, इसका भी आंसर अलग अलग आएगा। नहीं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाना है, तो यह समुच्चय नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई सांप से डरता है, कोई बिलाई से डर जाता है, कोई मूसे से डर जाएगा। नहीं, यानी किसी से पूछेगा भैया तुम्हारे लिए कौन सा खतरनाक जानवर है जिससे डरते हो, तो कोई कहेगा बिलाई से, कोई कहेगा चूहा से, कोई कहेगा बाघ से, कोई बकरी से, यानी बहुत तरह से आंसर, इसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर प्राप्त हो रहा है। नहीं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे समुच्चय नहीं कहेंगे, ठीक ना, समुच्चय नहीं कहेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, क्लियर हो गया? आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को मेरा बात पूरा पूरा समझ में आता होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं समुच्चय के और कंसेप्ट है, उसको भी हम क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थ्योरी जानेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा यहाँ, हाँ यहाँ पर है। चलिए हम तो हाँ इसको साफ कर दे रहे हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच पूरा शेयर कीजिए इसको जितना हो सके, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का जो है भला हो सके। हाँ, थोड़ा सा इसमें छूट गया है, इसमें हम बताए नहीं आपको। इसमें था कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है, इसको बताना था। तो और उसका औचित्य भी बताना था। औचित्य का मतलब होता है कारण, रीजन, ठीक ना। क्या होता है? रीजन और कारण देना था। तो कारण तो हम लोग दे दिए, समुच्चय है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए अब हम लोग समुच्चय
में सुपरिभाषित का मतलब, संग्रह का मतलब, ये सब हम लोग क्लियर समझ गए। अब समुच्चय से संबंधित कुछ बातें यहाँ हम कर रहे हैं। समुच्चय का तो मतलब समझ गए, लेकिन समुच्चय को लिखेंगे कहाँ? तो प्यारे स्टूडेंट, समुच्चय को हम लोग लिखते हैं इस मझला ब्रैकेट के अंदर। ठीक, इसको पढ़ते हैं मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्ठक, ठीक ना। तो समुच्चय इसमें अगर हम लिखें ए कोमा बी, ठीक, और यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसको हम बोलेंगे समुच्चय। ठीक, समुच्चय बोलेंगे। समुच्चय को आप लिखते हैं मझला कोष्ठ के अंदर। जो संग्रह है, जो सुपरिभाषित वस्तु है, उसको लिखेंगे कहाँ? तो इस मझला ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, कॉमा देकर लिखते हैं। क्या देकर? कॉमा देकर लिखते हैं। और उसको जो है समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक, तो समझ गए बात? कोई पूछेगा आपसे समुच्चय को किस में लिखा जाता है? तो मझला कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। ठीक, अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, मझला कोष्ठ लगा दिए, राम लिख दिए, कॉमा मोहन लिख दिए, और यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ा अक्षर से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। यहाँ लिख देंगे बी ए सी डी, जो भी, लेकिन बड़ा अक्षर यहाँ लिखना है। क्यों? क्योंकि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ा अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक, तो ऐसे आपको कॉमा वाइज देकर लिखना है। और इसके अंदर जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सदस्य। इसके अंदर जो रहता है इसको बोलते हैं सदस्य, इसको बोलते हैं अवयव, ठीक ना, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक, तो बात समझ पा रहे हैं? चलिए और एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। इसके अंदर बहुत सी हो सकता है, वह सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ हम लिख दिए सी। अब आपके दिमाग में वही बातें चलता होगा, ए बी सी आगे डी होगा का? नहीं, कुछ लिख सकते हैं। चलिए हम इसको हटा देते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक, तो इस तरह भी आप यहाँ कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रहे बड़ा लेटर होना चाहिए। तो यह जो हो गया इसके समुच्चय हो गया। तो इसके अंदर जो है इसको हम बोलते हैं सदस्य। क्या बोलते हैं? सदस्य। इस सदस्य को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। यानी इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी से, ऐसे आगे भी एलिमेंट्स रहेंगे, यानी तो हम लोग लिख देंगे। यानी आपसे कोई पूछे कि समुच्चय को किसे निरूपित करते हैं, तो आपको बोलना है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। और सदस्य को किसे निरूपित करते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? समुच्चय का मतलब समझ गए यहाँ? तो इसको क्या करेंगे? कोई पूछेगा कि समुच्चय को किस में लिखते हैं, आपको बोलना है मझला कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। चलिए आपको हम थोड़ा सा इसी पर सवाल लेते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं और इसमें आपको बताना है कौन सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर ए, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा है ऑप्शन नंबर सी, और 4 नंबर में हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा डी। तो एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय को कौन सा कोष्ठ में लिखा जाता है? तो 4 है, ठीक ना। 4 में से कौन सही होगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि अभी बताए हैं कि समुच्चय को मझला कोष्ठ के अंदर हम लोग क्या करते हैं? राइट करते हैं, यानी लिखते हैं।
तो क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी हम क्या आपको समझाएं, समुच का लिखावट समझाएं कि समुच को लिखेंगे कैसे। समुच का तो परिभाषा समझ गए, लेकिन समुच को लिखेंगे कैसे। तो मंझला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, ठीक ना। किसके अंदर? मंझला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ा अक्षर द्वारा। समुच्चय के जो सदस्य होंगे उसको किससे सूचित करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा। क्लियर हो गया। और कुछ बाकी है इसमें? अब तो नहीं लग रहा है इधर, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात जो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया पूरा पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1-2 का हल। इसके लिए आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो बस टिके रहिए, दूसरा का भी हल कर दे रहे हैं। तो दूसरा का थ्योरी थोड़ा समझ लिया जाए। अगर आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा तो हम इसको पढ़ेंगे सदस्य है। क्या पढ़ेंगे? सदस्य है, ठीक। अवयव है, ठीक ना। सदस्य पढ़ेंगे या अवयव पढ़ेंगे। दूसरा है, अगर आपको इस तरह से कट मिलेगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे सदस्य सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। या अवयव 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 नहीं अवयव नहीं है। क्लियर हो गया। इस तरह का आपको सिंबल दिखाई देगा तो उसको पढ़ेंगे सदस्य है, अवयव है, इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं एलिमेंट। इस तरह से रहेगा, यानी इसको काट देंगे ऐसे तो कहेंगे सदस्य नहीं है, अवयव नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक ना। ये मान लीजिए एक घर है और इस घर में बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को हम लोग बोलते हैं सदस्य। नहीं कोई पूछता है भाई आपके कितने सदस्य हैं, तो हम लोग गिन देते हैं भैया हमारे परिवार में इतना सदस्य हैं। तो इसमें चलिए हम इसको कर दे रहे हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस घर के अंदर इतने लोग हैं। ये 1 2 3 4 5 6 को आपको व्यक्ति समझ लीजिए, इतने लोग हैं। अगर इसमें से कोई लोग अगर घर के बाहर हैं, ये घर हो गया, ये घर के क्या है? बाहर है। तो हम आराम से कह सकते हैं भैया ये जो 6 नंबर वाला व्यक्ति है ना, इस घर का सदस्य है। नहीं, अगर 5 नंबर घूम रहा है तो कह सकते हैं कि 5 नंबर जो व्यक्ति है वो क्या है? इस घर का सदस्य है। अगर 8 नंबर घूम रहा है तो हम कहेंगे भैया कि ये वाला 8 नंबर जो आदमी है इस घर का सदस्य है। नहीं ना कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इस घर में है ही नहीं। तो यही कंसेप्ट आपको समझना है। इसी कंसेप्ट पर आपको सवाल नंबर दूसरा बनेगा। तो चलिए इसको हटाते हैं और हम सवाल लिखते हैं और उसका हल करते हैं। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इन भरना है खाली स्थान में। सदस्य है, सदस्य नहीं है, ये सिंबल भरना है। चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ। चलिए क्वेश्चन है, यदि ये एक सेट है 1 2 3 4 5, हो तो संकेत संकेत सदस्य है या सदस्य सदस्य है या सदस्य नहीं है, सदस्य है या सदस्य नहीं है का प्रयोग प्रयोग करके प्रयोग करके खाली
जगह को भरें, खाली जगह को भरें। तो नंबर 1 में है 5 है, डॉट 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 है, और यहाँ ए है। दूसरा में 10 है, डॉट डॉट है, और यहाँ ए है। तीसरा में है -3 डॉट डॉट है, यहाँ ए है। चौथा में है 4 और डॉट डॉट है, और यहाँ ए है। पांचवा में है 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ ए है। छठवा में है 2 डॉट डॉट, और यहाँ ए है। यहाँ सतवा में कर देंगे 3 डॉट डॉट डॉट, ए है। तो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए प्यारे स्टूडेंट, हमारे पास बुक नहीं है अभी, क्योंकि दुकान भी अभी बंद है। तो यहाँ हमने लिखा था, पता नहीं चल रहा है कि किताब का सवाल है कि दूसरा है, तो उससे मतलब नहीं है। अगर आप इस सवाल को समझ जाते हैं तो दूसरा का हल कर सकते हैं। अगर ये वाला होगा तो ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आप बना सकते हैं। ऐसे ही आपको बनाना है। शायद हमको नहीं लग रहा है कि वो है। यदि ए एक सेट है जिसके अंदर सदस्य हैं 1 2 3 4 5 हो, तो संकेत सदस्य हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? सदस्य हैं। इसको पढ़ेंगे सदस्य नहीं है का प्रयोग करके खाली जगह को भरे। अभी ना हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि उस घर के बाहर आदमी रहेगा तभी ना हम बोलेंगे सदस्य, दूसरे को थोड़ा बोल देंगे कि उस घर का आदमी है। नहीं ना बोल पाएंगे। तो बताइए कि 5, ये जो 5 है, अब इसमें भरना है, ई भराएगा कि ई वाला भराएगा? तो 5 हम देखेंगे कि भैया 5 जो है इस घर में है, तो 5 है। तो हम कहेंगे जो 5 है इस समुच्चय का क्या है? सदस्य है। तो सदस्य वाला सिंबल हम लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरा 10 नंबर का। तो 10 जो है, देखिए इसके अंदर 10 है नहीं है, तो कहेंगे यह इस समुच्चय का क्या है? सदस्य नहीं है। ऐसे कर देंगे। तीसरा -3, तो देखिए कुछ नहीं, आपको देख लेना, इसमें खोजिए -3 है, कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो कहेंगे नॉट एलिमेंट्स, यानी इस समुच्चय का यह क्या है? सदस्य नहीं है। 4 का बात करेंगे, तो 4 देखिए इसमें है 4, तो कहेंगे इस समुच्चय का यह क्या है? सदस्य है। तो ये सिंबल लगा देंगे। क्लियर हो रहा है? अब हम 5 का बात करते हैं 1। तो देखिए 1 इस समुच्चय में है, तो प्रेम से कह सकते हैं कि भैया 1 है, तो सदस्य लगा देंगे। ठीक। अब बात करते हैं 2, तो 2 है इसमें, तो सदस्य हो जाएगा। अब बात करते हैं 3, तो 3 देखिए 3 है, तो यहाँ लगा देंगे सदस्य का सिंबल। तो इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को समुच्चय का मतलब समझाएं, और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और आपको मेरा सीरीज वाइज, यानी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इस तरह का वीडियो आपको देखना है, आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ सब वीडियो आपको सीरीज वाइज मिल जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।